नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारत में अमीरों का दबदबा है। एक सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के 10% अमीरों के पास पूरे देश के 50% से ज्यादा वित्तीय संपत्ति और भौतिक सुविधाएं हैं। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 10% अमीरों के पास शहरी क्षेत्र में 55.7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 50.8% का मालिकाना हक है। केंद्र सरकार के सर्वे में संपत्ति की गणना मौद्रिक आधार पर की गई है। इसमें यह देखा गया है कि किसी परिवार के पास कितनी संपत्ति है। इसमें फिजिकल एसेट्स को भी शामिल किया गया है, जैसे कि बिल्डिंग, व्हीकल्स यानी कि वाहन और जानवर, इन सबको शामिल किया गया है। इसके अलावा शेयर्स और बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच किए गए इस सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के पास 274 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें से करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति 10% अमीर लोगों के ही पास है। ग्रामीण इलाके के टॉप 10% लोगों के पास करीब 132 लाख करोड़ की संपत्ति है। ग्रामीण आबादी के 50% गरीब लोगों के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 10% हिस्सा ही है। उधर शहरी इलाकों की 50% आबादी के पास संपत्ति का सिर्फ 6.2% हिस्सा ही मौजूद है। देश के कई और राज्यों में वित्तीय असमानता की ये स्थिति और भी बदतर है। देश की पूरी आबादी का 2/3 हिस्सा गांव में रहता है। दिल्ली जैसे राज्यों की बात करें तो यहाँ भी टॉप 10% अमीरों के पास कुल संपत्ति का 81% हिस्सा है, जबकि निचले तबके की 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 2.1% हिस्सा ही है। पंजाब जैसे राज्य में टॉप 10% अमीरों के पास कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है, जबकि निचले तबके की आबादी 50% आबादी के पास सिर्फ कुल संपत्ति का 5% हिस्सा ही है। खेती में लगातार हो रहे घाटे की वजह से कृषि में किसानों की दिलचस्पी कम हुई है। इससे ज्यादा पैसा तो वो मनरेगा के तहत काम करके कमा लेते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी देश में किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी किसान दिन भर में सिर्फ 27 रुपए ही कमा पाते हैं। ये रकम मनरेगा के तहत तय मजदूरी से भी बहुत कम है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा किए गए एक सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। आज भी हमारे देश में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर जीविका कमाने का एक सबसे बड़ा जरिया है। ऐसे में किसानों की कमाई का ये आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। ये किसानों की दयनीय आर्थिक हालत की स्थिति के बारे में भी दर्शाता है। सर्वे के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान खेती से एक किसान की औसत कमाई रोजाना सिर्फ 27 रुपए ही रही। देश के ज्यादातर राज्यों में मनरेगा के तहत तय दैनिक मजदूरी 200 रुपए से ज्यादा है। सबसे ज्यादा रोजाना 315 रुपए की मजदूरी हरियाणा में है। तमिलनाडु में ये मजदूरी रोजाना 273 रुपए है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स में रोजगार के बड़े मौके नहीं मिल पा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 42.5% रही। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जो किसान हैं उनकी हालत को सुधार नहीं पा रही है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जो कमाता है किसान, उससे एक वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं हो सकता। कोरोना के बाद स्थिति और खराब हो गई। अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की है। द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 की 1 ईयर ऑफ कोविड 2019 नाम की इस रिपोर्ट में नौकरी जाने से जीवन पर हुए असर की स्टडी की गई है। इसमें करीब 23 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के नीचे जाने का दावा किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसी भी गरीब परिवार को मिडिल क्लास में आने में 7 पीढ़ी का वक्त लग जाता है। अब सोचिए उन 23 करोड़ लोगों के बारे में जिन्हें कोरोना ने गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया है, उन्हें वापस आने में कितना वक्त लगेगा। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अप्रैल महीने में करीब 2.25 लाख लोगों पर एक देशव्यापी सर्वे किया था। इस सर्वे में कमाई के मामले में एक परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। सिर्फ 3% लोगों ने माना है कि इस दौरान उनकी कमाई बढ़ी है, 55% ने कहा कि उनकी कमाई घटी है और 42% लोगों ने ये कहा कि उनकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसे अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो 97% भारतीय परिवारों की कमाई घटी है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।